वेलकम टू यूट्यूब चैनल द थॉट एक्सचेंज। आज के हमारे प्रवक्ता है संकेत सर। गुरु का महत्व अपने जीवन में कितना है, क्या है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं गुरु के बारे में। सर, आज के युग में गुरु की क्या भूमिका है, उस बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। नमस्कार, जय गिरनारी, गुरुदेव दत्त। गुरु की भाषा या परिभाषा हमें जानना है तो संदर्भ ये बताता है कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के उसकी डेफिनेशंस या परिभाषाएं आती है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से गुरु की परिभाषा अगर जानना चाहें तो गुरु शब्द को हम लोग अगर विभक्त करेंगे या उसको बाइफर्केट करेंगे तो गु का मतलब आता है अंधकार और रु का मतलब आता है आपको कोई वहाँ से निकालने वाला। तो अंधकार से निकालने वाला जो होता है वही गुरु होता है। आज अगर हम अपने सनातन धर्म में देखेंगे तो ये गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरातन है। आप रामायण का संदर्भ ले सकते हैं, आप महाभारत का ले सकते हैं, आप दत्तात्रेय जी का भी ले सकते हैं। दत्तात्रेय जी के स्वयं के ही 27 गुरु थे। आप महाभारत का अगर संदर्भ ले सकते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा में सांदीपनि श्री कृष्ण भी है। और एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कृष्ण और अर्जुन का भी है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं ने ही भगवद गीता अर्जुन को बताई थी। कृष्ण और अर्जुन के संदर्भ में अगर हम लोग आज के दौर में अगर बात किए जाए तो अर्जुन हम ही है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे है वो अर्जुन खुद ही है, जिसके लिए भगवद गीता बहुत उपयुक्त है। भगवद गीता में जो श्लोक 700 श्लोक जो बताए गए हैं वो सिर्फ अर्जुन को ही उद्देश्य से नहीं बताए गए हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि जो द्वापर युग में महाभारत रचा गया या द्वापर युग में महाभारत जो हुआ उसके इंडिकेशंस या इम्प्लीकेशंस शायद कलयुग में आ सकते हैं। ये शायद श्री कृष्ण जी को शायद मालूम होगा या जिसने महाभारत लिखा वो स्वयं ही व्यास, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। उनके ही नाम से आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये जो व्यास पीठ है क्योंकि गुरु के नाम से ही उसको दिया गया है। और कृष्ण के संदर्भ में हम लोग देखेंगे या महाभारत के संदर्भ में देखेंगे जो 700 श्लोक महाभारत में या भगवद गीता में है वो हर एक श्लोक एक गाइडेंस है। यानी आप सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अगर ये भी आप देखा जाए इसको तो आप सब चिंता छोड़ के आप सिर्फ भगवान को शरण जाइए, अपने गुरु को शरण जाइए। आप अगर यही चीज़ आदि गुरु शंकराचार्य जी से भी आप अगर सुनेंगे तो उन्होंने हमें भी बताया, जब उनके गुरु गोविंदाचार्य ने उनको पूछा कि तुम कौन हो, तब उन्होंने उनको समर्पित भाव से कहा कि ना मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका ही शिष्य हूँ और मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा आती है जिसमें समर्पण की भावना होती है, और यही समर्पण की भावना अगर हम आज के दौर में अगर देखी जाए, अगर वही समर्पण भाव से कोई शिष्य या कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के पास जाए, जो उनके मेंटर हो सकते हैं, जो उनके काउंसलर हो सकते हैं, जो उनके टीचर हो सकते हैं, जो उनके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, जो उनके पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं या पॉलिटिकल गुरु हो सकते हैं, वही भाव से अगर आप उनको देखेंगे तो गुरु शिष्य परंपरा अभी तक जो कंटिन्यू है या चालू है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा भी उसको कहा जाता है। व्यास एक उपाधि है जो गुरु को दी गई है। अगर आप महाभारत में, मैं महाभारत बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि महाभारत जो लिखा गया है वो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लिखा गया है, तो ये उनको गुरु की उपमा दी गई है। अगर आप रामायण का भी संदर्भ ले लेंगे तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा, उनको जो फर्स्ट काउंसलर हम बोल सकते हैं तो स्वयं नारद मुनि थे। अगर आप नारदीय कीर्तन का भी संदर्भ लेंगे तो नारद मुनि वॉज द फर्स्ट काउंसलर इन दैट एरा। रामायण के अगर हम युग में, त्रेता युग में देखेंगे तो रामायण लिखने के लिए उन्होंने प्रवृत्त किया वाल्याकोड़ी को। वाल्याकोड़ी ही वाल्मीकि बने। उन्होंने उनमें वाल्याकोड़ी में देखा कि ये शायद यही व्यक्ति है
जो इसमें कुछ छुपा हुआ है, ये जो रामायण लिखा जाएगा उसको ये न्याय दे सकता है। सो ही आइडेंटिफाइड हिम कि अगर यही व्यक्ति को किसी अच्छी तरह से काउंसल किया जाए या उसकी काउंसलिंग प्रॉपर की जाए तो वो लिख सकता है, बिकॉज राइट पर्सन सपोज टू बी एट राइट प्लेस। वाल्याकोड़ी जो खुद ही एक डाकू था या दरोडेखोर था, तो उनको वो ज़बरदस्ती से वो जो चीज़ कर रहे थे वो सिर्फ उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर रहे थे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन नारद जी ने उनको पूछा कि तुम्हारे पाप का भागी, जो आप ये पाप कर रहे हो किसी को मार के या किसी को लूट के, उसके पाप का भागी आपका पूर्ण कुटुंब हो सकता है कि आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। आप जाके उनको पूछ के आओ, आपको अगर मुझे मारना है तो मैं यहीं खड़ा हूँ। वाल्याकोड़ी को अंगुलीमार भी कहा जाता था। तो खुद स्वयं अंगुलीमार या वाल्याकोड़ी जब उनके घर पे गए तो उन्होंने पूछा उनके कुटुंब में या उनके पत्नी को कि मेरे सुख में तुम सहभागी हो क्या? तो उन्होंने हाँ बोला। बच्चे को पूछा, उन्होंने हाँ बोला। लेकिन मेरे दुख में आप सहभागी हो? तो बोलते नहीं, दुख आपका ही है या पुण्य आपका है, पाप आपका है, तो मैं आपके पुण्य में मैं सहभागी हो सकती हूँ, लेकिन आपके पाप में मैं सहभागी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ से उनकी आंखें खोली। वो स्वयं वापस आए, नारद जी से मिले। जब उनको पश्चाताप हुआ तब नारद जी ने उन्हें बोला कि तुम सिर्फ राम नाम का जप करो। अब ये राम नाम उनको तो बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था वो टाइम पे, क्योंकि उनसे बहुत पाप हो चुका था। अब ये पाप क्षालन करना चाहिए था, जो बोलते कर्म कटिंग उनके करने चाहिए थे। तो कर्म कटिंग कैसे होंगे पाप वाले? तो उन्होंने सिंपल चीज़ बताई कि आप राम को उल्टा कर दो, जो हो गया मरा। तो मरा 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 मरा, यही उनका 14 साल का जो तप हुआ, उनका जो पाप क्षालन हुआ। और एक दिन वापस घूमते हुए नारद मुनि वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ की जगह पे एक बहुत बड़ा एक मिट्टी का जो बोलते हैं ना हम लोग, एक वारुड़ बना हुआ है। तो वहाँ पे वो गए और वहाँ से राम नाम का जप आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि वो उनसे तोड़ा गया, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला जिसके दाढ़ी और सब दाढ़ी और केश सब बड़े हुए थे। तो उनसे पूछा कि तुम वही हो क्या? तो बोले मैं वही हूँ जो पहले अंगुलीमार था। तो आपके अभी जो पाप है वो क्षालन हो गए, आपको शायद आपका जो कर्म था, जो पाप वाला कर्म था वो आपका नहीं है, अभी आप पुण्य हो गए हो। तो आपके हाथ से कुछ अच्छा होने वाला है। तो जो पहला छंद जो निकला जिसके मुंह से, संस्कृत में बोला जाता है व्याकरण में, वो वाल्मीकि जी से निकला और उसके ही बेस पे त्रेता युग में रामायण लिखा गया और वही आज का संदर्भ है। तो फर्स्ट काउंसलर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नारद मुनि इन रामायण। द स्टोरी नॉट एंड्स ओवर हियर। ये सिर्फ रामायण की बात नहीं है, अगर आप महाभारत का भी संदर्भ लेंगे या रामायण में भी जब हनुमान जी का भी हम संदर्भ लेते हैं, तो हनुमान जी को जब लंका जाना था तो लंका जाने के लिए उनको वहाँ से, यानी आप भारत भूमि से लंका भूमि तक उनको उड़ान करके जाना था। तो अभी ये उड़ान करने का साहस वो नहीं कर रहे थे। तब वहाँ पे ही एक जाम्बुवन थे जिन्होंने काउंसलर की भूमिका निभाई। तो जो रोल होता है आज के युग में काउंसलर का या गुरु का, तो वो सिर्फ आपको दिखा देता है कि आप में अच्छी चीज़ क्या है। तो हनुमान जी को जाम्बुवन जी ने बताया कि आप बचपन में बहुत नटखट थे, लेकिन आपसे वो शक्तियाँ जो थी, आपके नटखट जो आप नॉटी थे वो टाइम पे, बहुत मस्ती करते थे, तो आपकी वो शक्तियाँ छीनी गई थी और वही शक्तियाँ आप में अभी भी बाकी है। तो उसका गुणगान किया गया। सो ही आइडेंटिफाइड द स्ट्रेंथ विद इन हिम एंड ही फ्लाइड। सो उन्होंने जो उड्डान किया, तो वो उड्डान वही जो बाद में अशोक वन गए, फिर अशोक वाटिका उन्होंने उद्ध्वस्त की और लंका जलाई बोलते हैं। तो उनको रियलाइजेशन होने के बाद, तो आप रामायण ही में ही दो संदर्भ आते हैं, एक तो नारद मुनि जी का और एक तो जाम्बुवन जी का। हम महाभारत का भी संदर्भ लें, कृष्ण और अर्जुन, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है गुरु शिष्य परंपरा का। या सांदीपनि और कृष्ण, सांदीपनि जी को भी कृष्ण ने जो पूछा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूँ, तो उन्होंने जो मांगा, तो उन्होंने कुछ उनसे मांगा ही नहीं था, लेकिन उनके मालूम पड़ा कि मेरी गुरु माँ जो है वो दुखी है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मेरा जो
हमारा जो बच्चा था, पुत्र था, वो किसी जगह पे गुम हो गया है, तो आप उसको ढूंढ के ला सकते हैं क्या? तो कृष्ण ने वही उन्होंने वो प्रयत्न किया और उनके पुत्र को उनको मिला दिया। ये उनकी गुरु दक्षिणा थी। आज के युग में क्या हो रहा है, हम लोग गुरु दक्षिणा पहले ही ले रहे हैं। और अगर आप देखेंगे द्रुपद का और पांडवों का जो युद्ध हुआ, तो द्रोणाचार्य जी ने पांडवों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद का राज्य मांगा था। बट ये गुरु दक्षिणा कब मांगी थी? उनको सब सिखाने के बाद। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग फीस पहले पेड कर रहे हैं। तो गुरु दक्षिणा में क्या होता है कि गुरु आइडेंटिफाइड करता है कि दिस स्टूडेंट और ये जो शिष्य है वो असल में वो शिक्षा के लिए या वो विद्या के लिए योग्य है क्या। तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसकी परीक्षा होती थी। वो परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण होता है तभी फिर गुरु दक्षिणा उससे मांगी जाती थी। आज के युग में एज अ करियर काउंसलिंग आप गुरु के नज़रिए से कैसे समझा पाओगे? आज के युग में अगर करियर काउंसलिंग देखा जाएगी, बिकॉज अभी क्या हुआ है कि ये कट थ्रोट कंपटीशन वाला ज़माना है अभी, और कट थ्रोट कंपटीशन में हर एक बच्चा चाहता है कि मैं नंबर 1 आऊँ। बट ये चीज़ में वो अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट है, उसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, वो कभी कभी करना भूल जाता है। तो करियर काउंसलर का फर्स्ट जो स्टेप आता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट, और जो भी आपका शिष्य है या आपके पास जो आने वाला है क्लाइंट, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या क्या है। अगर उसकी स्ट्रेंथ है विच इज़ वेरी गुड। एग्जाम्पल दे पाओगे इस बारे में? एग्जाम्पल तो आप सचिन तेंदुलकर का भी ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर वो टाइम मीन्स लाइक रमाकांत आचरेकर ने उनको आइडेंटिफाई किया। सचिन तेंदुलकर यूजुअली अर्लियर स्टार्टेड विद एज अ बॉलर, बट रमाकांत आचरेकर जी ने उनको आइडेंटिफाई किया कि तू बैटिंग कर सकता है। बट उसने उसके ऊपर परिश्रम किया। सो ही आइडेंटिफाइड द स्ट्रेंथ एंड ही कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज़। सो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। करियर मीन्स लाइक ही आइडेंटिफाइड कि ही कैन बी अ गुड बैट्समैन। ओके, ये तो वन ऑफ द एग्जाम्पल है। और एक करियर काउंसलर का ये जो रोल आता है कि राइट पर्सन सपोज टू बी एट राइट प्लेस। आजकल क्या होता है कि हम लोग स्ट्रीम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी स्पेशली मैं बोला जाऊँ तो अगर 10वीं और 10th और 12th के लिए, तो स्ट्रीम हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरा बच्चा कॉमर्स में जाएगा, मेरा बच्चा साइंस में जाएगा। आजकल तो हर एक बच्चे को तो इंजीनियर होना है या डॉक्टर होना है। लेकिन इंजीनियरिंग करते समय उनको कुछ बाद में और रियलाइजेशन होता है कि यार ये फील्ड तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, या तो फिर आई एम फाइंडिंग समथिंग डिफ़िकल्ट। तो वो चीज़ में अगर आजकल अभी एआई का ज़माना है, डेटा साइंस है, एआई और डेटा साइंस में मैथ्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आजकल ऐसा देखा जाता है कि हर बच्चा एआई और डेटा साइंस में ही जा रहा है। बट जो स्टूडेंट मैथ्स में वीक है, ही इज़ नॉट आइडेंटिफाइंग दैट कोडिंग एंड ऑल दैट थिंग्स प्रॉपरली, तो फिर वो बर्डन आ जाता है एंड देन अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी एंजाइटी उनको आ जाती है। एंड देन दे फाउंड दैट कि ये फील्ड अभी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। फॉर दैट दे सपोज टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ फर्स्ट। उसके लिए बहुत सारी हम लोग अभी जो बोलते हैं उसमें इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आता है या इमोशनल क्वेश्चन आता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन। यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन अर्लियर स्टेज। गुरु का यही महत्व है आज के युग में एज अ करियर काउंसलर कि यू आइडेंटिफाइड द क्वेश्चन। बिकॉज अभी आप अगर देखे जाएंगे तो रिसेंट सिनेरियो में आपने देखा होगा कि सुसाइड केस ज़्यादा हो रहे बच्चों के। बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? या तो उनको वो एंजाइटी हो रहे या दे आर इन डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन के भी चांसेस क्यों है? क्योंकि दे आर आइदर स्टडी प्रेशर, पीयर प्रेशर or something else. Then you have to identify. If they are under study pressure, then identify that the syllabus or that stream is suitable for him or not. अगर stream suitable नहीं हो रही है तो you can change the stream also. But बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं किधर कंपटीशन में पीछे ना हो जाऊं, तो गिव अप कर रहे हैं। सो मैं ये माध्यम से बोलना चाहूँगा, डोंट गिव अप। यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन गो विद दैट। किसी के मार्क्स से किसी का फ्यूचर नहीं बनता है। मार्क्स नेवर मीन्स लाइक नेवर डेवलप योर फ्यूचर। मार्क्स क्यों चाहिए? मार्क्स आपको किसी कॉलेज में या स्कूल में
या किसी कोर्स में एडमिशन लेने तक ही सीमित रहते हैं। उसके बाद मार्क्स आपका लाइफ नहीं सेट करता। आप व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लाइक जॉब, they never ask you for your marks. they will analyze you properly. उनके कोई जॉब प्रोफाइलिंग के लिए उनका एक जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है या उनका CV रहता है, उसके बेसिस पे उनके क्वेश्चंस आते हैं। आप प्लेसमेंट में जाओगे तो कोई भी आपको क्वेश्चंस मार्क्स के ऊपर नहीं करता है।